अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेकंड लेक्चर बायोलॉजी फर्स्ट ईयर। और लास्ट टाइम हमने फर्स्ट पेज को पढ़ा था और आज इसी तरह उसी पैटर्न को कंटिन्यू रखते हुए हम सेकंड पेज को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोलेकुलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच है विच डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को, उनकी साख्त को स्टडी करते हैं, बट एट द सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज एट मोलेकुलर लेवल। मतलब ऑर्गेनिजम्स को, उनमें मौजूद टिश्यूज़ को, फिर सेल्स को, सेल ऑर्गेनेलीज को मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर स्टडी करना, इतना डीप स्टडी करना इज़ नाउन एज मोलेकुलर बायोलॉजी। Then environmental biology. Environmental biology is the study of organism in relation to their environment. एक organism का उसके माहौल के साथ क्या ताल्लुक़ है, वो किस तरह अपने माहौल पर डिपेंड करता है, इस चीज़ को स्टडी करना environmental biology कहलाता है। This include interaction between organism and their inorganic and organic environment. मतलब environmental biology में ये पढ़ा जाता है कि एक organism है वो अपने आसपास की ज़िंदा चीज़ों और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ उन पर कैसे डिपेंड करता है। एक ह्यूमन है, अगर आप ह्यूमन की एग्जांपल लें तो उसे अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करना पड़ता है या पौधों पर डिपेंड करना पड़ता है, और इसके अलावा उसे सांस लेना है तो हवा चाहिए जो कि एक एबायोटिक फैक्टर है, उसे पानी पीना है वो भी एक एबायोटिक फैक्टर है। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में वैसे तो सारे ऑर्गेनिजम्स यानी जितनी भी लाइफ है उनको स्टडी किया जाता है, बट स्पेशली ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसमें स्पेसिफिकली उनको देखा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, सो जैसे नाम से ज़ाहिर है, माइक्रो मीन्स जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आते, बैक्टीरिया वगैरह। तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। इस स्टडी में यानी इस ब्रांच में आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकता है, या कोई भी माइक्रोस्कोपिक एल्गी या फंगाई भी हो सकते हैं। अब एक्वेटिक बायोलॉजी में आप एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है, और जो अगर पानी को देखें तो पानी भी दो तरह का होता है, एक फ्रेश वाटर और एक मैराइन वाटर। सो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसका ताल्लुक़ होता है ऑर्गेनिजम्स, उन जानदारों के साथ जो कि लिविंग इन फ्रेश बॉडीज़, जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर बॉडीज़ में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाता है। अब फ्रेश वाटर से मुराद क्या है, वो चीज़ें जो नमकीन नहीं है। फॉर एग्जांपल समंदर में बहुत सारा साल्ट होता है, तो ऐसे पानी को आप फ्रेश वाटर नहीं कह सकते। और ये फ्रेश वाटर की एग्जांपल में जो रिवर लेक्स हैं, इन सब रिवर हैं, लेक्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, तो ये सारे फ्रेश वाटर बॉडीज़ कहलाती हैं। तो इस ब्रांच में फ्रेश वाटर बॉडीज़ में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है, और इसके साथ साथ इन जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ की फ़िज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स भी इसमें स्टडी किया जाता है, यानी उनकी फ़िज़िकल, तिबियाती और कीमियाई हालत के बारे में भी स्टडी किया जाता है। जबकि मैराइन बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ लिविंग इन ओशंस एंड सी, यानी समंदरों में रहने वाली जो बायोलॉजी यानी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको स्टडी करना मैराइन बायोलॉजी कहलाता है। दिस इंक्लूड द स्टडी ऑफ मैराइन लाइफ, यानी नमकीन पानियों में रहने वाली लाइफ को स्टडी करना, और उसके साथ साथ मैराइन बायोलॉजी में फ्रेश वाटर बायोलॉजी की तरह उन मैराइन वाटर का फिज़िकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी किया जाता है, यानी सी की फ़िज़िकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी करती है, एक्टिंग एज अ फैक्टर फॉर मैराइन लाइफ, जिनका ताल्लुक उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है जो उस मैराइन वाटर में रह रहे होते हैं। सो पैरासाइटोलॉजी में अब पैरासाइट्स को स्टडी किया जाता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो पैरासाइट से मुराद ऐसे ऑर्गेनिज़म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी के ऊपर या उनके अंदर रह रहे हैं, और बदले में और वहाँ से खाना भी हासिल करते हैं, शेल्टर भी हासिल करते हैं, बट बदले में उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। सो पैरासाइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, जिसका ताल्लुक पैरासाइट्स के साथ है, और उनके पैरासाइट्स की, अब पैरासाइट के को स्टडी करना पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। बट इस ब्रांच में पैरासाइट का स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब वो एक होस्ट से अपने होस्ट तक पहुंचते कैसे हैं, और उनकी लाइफ हिस्ट्री, मतलब पैरासाइट की न्यू जनरेशन कैसे कंटिन्यू होती है, एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, ये सब कुछ पैरासाइटोलॉजी में स्टडी किया जाएगा।
Then human biology, so study of man is known as human biology. It includes form and structure, function, histology, anatomy, morphology, evolution, यानी everything about human. ह्यूमन की जो मॉर्फोलॉजी है, उसकी बनावट, उसकी जेनेटिक्स, उसकी एनाटमी, उसकी टिश्यूज़ की स्टडी, उसके सेल्स की स्टडी, उसके माहौल की स्टडी करना, इकोलॉजी, तो ये सब कुछ ह्यूमन बायोलॉजी के अंडर में, उसके स्कोप में आता है। जबकि सोशल बायोलॉजी का मतलब है दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्यूनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो सोशल बायोलॉजी में आप दूसरे ऑर्गेनिज़म जैसे कि कुछ जो भी परिंदे हैं, जानदार हैं, उनकी सोशल लाइफ को स्टडी किया जाता है। स्पेशली इसमें ह्यूमन की सोशल लाइफ को स्टडी किया जाता है। देन बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी एक न्यू इमर्जिंग ब्रांच है और इस वक्त सबसे ज़्यादा उभरती हुई ब्रांच पाकिस्तान में भी। सो बायोटेक्नोलॉजी इसका ताल्लुक ये होता है कि ऑर्गेनिज़म्स को, ख़ासतौर पे लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं या लिविंग उनके कोई हिस्सा या लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना है, ऐसी चीज़ें बनाना है जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो, यानी लाइफ को यूज़ करना फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। तो इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनके सिस्टम का, उनके प्रोसेसेस का, यानी कोई भी ऐसे प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म शामिल हों इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री, यानी जो भी चीज़ें बनाने वाली या सर्विस इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे सेहत के अंदर आप कह सकते हो, खाना बनाने में, कोई भी सर्विस की जो भी इंडस्ट्री है, उस सब में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का इस्तेमाल करना ह्यूमन को फ़ायदा देने के लिए, दिस वन इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। तो इसी के साथ हमारा सेकंड लेक्चर ख़त्म होता है और इसमें तो सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।